हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का देसी रसोई किचन में। तो आज का नाश्ता बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा बनने वाला है और बहुत ही फटाफट से हमारा नाश्ता आज का बनने वाला है। तो इस नाश्ते को आप लोग भी ज़रूर से ट्राई करें और ढेर सारी सब्जियों से ये हम बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 1 कप के जितना पोहा ले लिया है। तो मोटा वाला, पतला वाला जो भी पोहा हो वो आप ले सकते हो। और 1 कटोरी का जितना हमने सूजी रवा ले लिया है। तो मोटा वाला और महीन वाला जो भी सूजी हो फ्रेंड्स, इसे हमें ग्राइंड करना है, आप ले सकते हो। एक मिक्सर जार ले लेंगे, उसमें अपने हम पोहे को डालेंगे इस तरह से और उसी में हम अपने सूजी को भी डाल देंगे और दोनों को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, मतलब फाइन सा हमें पाउडर बना लेना है इनका। तो देखिए हमने इनको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो बहुत ज़्यादा तो ये फाइन नहीं बन पाता है फ्रेंड्स, क्योंकि सूजी और पोहा जो दोनों हैं वो अच्छे से, मतलब बहुत फाइन सा पाउडर इनका नहीं बन पाता है, हल्का सा दरदरा ही है। तो इसी तरह से इन्हें हमें रखना है। तो इनको हम एक निकाल लेंगे बाउल, इस तरह से इनको रखते हैं साइड में। और कुछ सब्जियों को हम ले लेंगे। तो हमने 1 गाजर लिया है, थोड़ा सा पत्ता गोभी लिया है और 2 स्प्रिंग अनियन हमने लिया है। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है फ्रेंड्स, लेकिन अगर आपके पास हो तो ज़रूर से ही डालना, बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। और 1 छोटा कटोरी से हमने बॉल से हमने मटर ले लिया है और 3 हरी मिर्च है, थोड़ा सा अदरक है, थोड़ा सा धनिया पत्ता और आधा हमने प्याज ले लिया फ्रेंड्स। तो हमारा बड़ा वाला प्याज था, अगर मीडियम वाला हो तो 1 आप लीजिएगा। तो इस तरह से इन सभी सब्जियों को हमें कट करना है। तो बिल्कुल बारीक बारीक ही चॉप करना है इन्हें फ्रेंड्स, मतलब जूलियंस में हमें इस तरह से कट करने हैं। तो आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया फ्रेंड्स तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर से ही प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो इसी तरह से हमें, आप लोग को दिख रहा होगा फ्रेंड्स मैं किस तरह से कट कर रही हूँ। आप चाहो वाले जो कद्दूकस करने वाले होते हैं उससे भी कद्दूकस कर सकते हो, लेकिन क्या है कि ये हमारे अच्छे से कट जाते हैं, कोई भी इसमें दिक्कत परेशानी नहीं आती है। तो इस तरह से आप लोग कट कर सकते हो, या तो फिर आपको जैसे सुविधा हो फ्रेंड्स उस तरह से आप कर सकते हो, या फिर आप ग्रेटर में ग्रेट कर सकते हो। तो जब हमारे लच्छे दिखते हैं फ्रेंड्स तो बहुत ही बढ़िया हमारा नाश्ता बनकर तैयार होता है, मतलब इसी तरह से हमारे लच्छे दिखने चाहिए इसके। और इसी तरह से हम अपने प्याज को भी कट कर लें। मेरी वीडियो कहाँ से वॉच करते हो फ्रेंड्स, किस सिटी से, किस कंट्री से, किस स्टेट से, कमेंट सेक्शन में जरूर अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखना फ्रेंड्स। आप लोग जब प्यारे प्यारे कमेंट करते हो तो मुझे भी बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित भी करता है। तो इस तरह से सभी पत्ता गोभी को हम कट, इसको क्या करेंगे, इस तरह से इनको हम अच्छे से बीच से पहले इनको चीरा लगाएंगे। जो हमारा ये मोटा वाला पार्ट रहता है फ्रेंड्स वो अच्छे से कट हो जाएंगे, तो हमारे बारीक बारीक कट कर तैयार होंगे। और इस तरह का नाश्ता बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही परफेक्ट नाश्ता है। तो आप बच्चों के लंच बॉक्स में फटाफट से बनाकर दे सकते हो और बिल्कुल हेल्दी तरीके से मैं आज आप लोगों के साथ ये नाश्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच कीजिएगा। सभी सब्जियों को हमने अच्छे से कट कर लिया और गाजर को हमने कद्दूकस कर लिया है। तो धनिया पत्ती वगैरह और जो हमारे अदरक थे वो भी कट कर लिए हैं। और ये थोड़ा सा हमने शिमला मिर्च को, इसको भी हमने जूलियंस में इस तरह से कट कर लिया है। तो सभी सब्जियां हमारा कट कर तैयार हो गया फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप बच्चों को हरा भरा सब्जी खिला सकते हो और उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा फ्रेंड्स। तो अपने आटे को हम ले लेते हैं जो हमने ग्राइंड करके रखा था सूजी और पोहा को। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कटोरी का जितना गेहूं का आटा। तो इसके जगह पर आप मैदा भी ले सकते हो फ्रेंड्स। मैं बहुत ही हेल्दी तरीके से अब इसमें इसको फ्लेवर को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा अजवाइन को क्रश करके इस तरह से डालेंगे और इसमें डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा ही नमक डालेंगे, मतलब 1/4 चम्मच का जितना ही हमें नमक डालना है। बिल्कुल छोटा चम्मच से बनाने वाले हैं सब्जियों का फिलिंग, उसमें भी हमें नमक का इस्तेमाल करना है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स, में 2 चम्मच के जितना हम ऑयल डालेंगे। तो बिल्कुल छोटा चम्मच से ही हम ऑयल डाल रहे हैं और इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम इस तरह से मिक्स करेंगे और इन्हें हम एक डो की तरह बढ़िया सा तैयार। नाश्ता कभी ट्राई किया है या नहीं किया फ्रेंड्स, तो एक बार तो जरूर से ट्राई करके देखना,
बच्चे बड़े सभी को ही पसंद आने वाले। हमारा फटाफट से बनकर तैयार हो जाता है। जो हमारा सब्जियां काटने में टाइम लगता है बस वही, वैसे तो ये बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो सभी चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर दिया। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इन्हें हमें अच्छा सा डोसा तैयार कर लेना। तो एक बार बिल्कुल भी पानी मत डालिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो फिर गीला हो जाएगा तो हमारा नाश्ता जो है अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो अभी तक आपको अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा हो फ्रेंड्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस नाश्ते को बनाकर अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सके। और हाइप का भी ऑप्शन आया हुआ है, तो आप लोग हाइप। और सुबह में क्या है कि समझ में नहीं आता है क्या बनाए नहीं बनाए बच्चों के लिए, तो ये नाश्ता उनके लिए तो बहुत ही, घर में कोई पार्टी फंक्शन है उसमें भी इस नाश्ते को आप बनाकर मेहमानों को सर्व कर सकते हो। बहुत ही यूनिक सा हमारा नाश्ता ये बनकर तैयार हुआ था। तो आप लोग एक बार जरूर से ट्राई। देखिए हमने इनका आटा बिल्कुल, इनका डो हम मीडियम रखे हैं फ्रेंड्स, ना तो ज़्यादा हमारा लूज है और ना ही ज़्यादा हमारा टाइट है, क्योंकि सूजी और ये जो है पोहा वो थोड़ा हमारा फूलेगा भी। तो इनको हम रेस्ट पे 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं इस तरह से ढककर। पैन को हमने चढ़ा दिया, पैन हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो इसमें बिल्कुल हम 1 चम्मच के जितना छोटा वाला चम्मच से ही ऑयल डालें। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें हम 1/4 चम्मच के जितना खड़ा वाला जीरा डालेंगे इस तरह से। और हमने जो प्याज मिर्ची वगैरह कट किया हुआ था वो डाल देंगे इस तरह से। तो बहुत ज़्यादा इन्हें हमें पकाना नहीं है, आपको मैं आगे बताती हूँ फ्रेंड्स किस तरह से इनको रखना है हमें। तो सबसे पहले प्याज और मिर्ची को हम डालेंगे और इन्हें हम हल्का सा इस तरह से भूनेंगे। प्याज हमारा हल्का सा भून गया है, तो अब इसमें हम अपने पत्ता गोभी को डाल देंगे और अपने गाजर को डाल देंगे। और हमने जो स्प्रिंग अनियन कट करके रखा था, मतलब सभी सब्जियों को हमें इस तरह से डाल देना है। शिमला मिर्च भी मैं डाल दूंगी इसी में, और अदरक को भी मैं डाल दूंगी इसी में। तो अदरक आप पहले भी मीडियम टू हाई ही रखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि लो फ्लेम पे करेंगे तो फिर ये हमारा पानी छोड़ देगा। तो इसमें पानी नहीं, मतलब पानी का इसमें ये नहीं ज़्यादा रहना चाहिए, तभी हमारा जो नाश्ता है बढ़िया बनकर तैयार होगा। तो हाई फ्लेम पे ही इसे हम अच्छे से पकाएंगे इस तरह से चलाते हुए। अब इसमें हम डाल देंगे नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा फ्रेंड्स। तो नमक हमने डाल दिया। नमक डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा काली मिर्ची पाउडर डालेंगे। काली मिर्च पाउडर से इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, तो आप लोग जरूर से ही डालिएगा। थोड़ा सा इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा ही, मतलब 1/4 चम्मच के जितना। और थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा ही मिर्ची पाउडर डालेंगे। तो हमारा मिर्ची जो है, मिर्ची पाउडर है फ्रेंड्स, वो तीखा वाला ज़्यादा नहीं है। अगर तीखा वाला है तो आप कम ज़्यादा कर सकते हो, मतलब तीखा आप अपने हिसाब से ले सकते हो। चीज़ों को हम इस तरह से अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है, हमारा जो सब्जियां सब है फ्रेंड्स बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं छोड़ा है। तो गैस का फ्लेम आप हाई ही रखिएगा, तभी हमारा जो ये है फिलिंग है बढ़िया सा बनकर तैयार हो। पत्ते को हम डाल देंगे। तो 1 से 2 मिनट भूनने के बाद, सारी सब्जियों को भूनने के बाद, उसके बाद ही हमें धनिया पत्ता, मटर के दाने को भी हम इस तरह से इसमें डाल देंगे। मटर के दाना डालना मैं भूल गई थी पहले फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, अभी भी हम डाल सकते हैं, क्योंकि इसे हमें 1 से 2 मिनट तक अभी पकाना है इस तरह से चलाते हुए। और इन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा फ्रेंड्स, छोड़ने से क्या होगा फिर जलने का भी चांस रहता है, क्योंकि हाई फ्लेम पर हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से भून रहे हैं। तो इस तरह से हमें चलाते हुए अच्छे से इन्हें पका लेना है। ये हमारे फिलिंग पककर अच्छे से तैयार हो गए। 1 से 2 मिनट तक इन्हें हमने अच्छे से भून लिया है। और इसको आप फ्रेंड्स मोटे तले की पैन या मोटे तले की कढ़ाई में ही, मटर भी अच्छे से पक चुके हैं। और हाँ फ्रेंड्स, मटर आप चाहो तो पहले भी डाल सकते हो, मतलब जिस समय हमने प्याज वगैरह डाला था उस टाइम भी आप डाल सकते हो। तो देखिए बिल्कुल हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं सभी सब्जियां। और ठंड के मौसम में क्या है फ्रेंड्स कि ढेर सारी सब्जियां फ्रेश आती हैं, तो हम अपने बच्चों को इस तरह से नाश्ते देकर उन्हें हेल्दी रख। तो 10 मिनट हमारे रेस्ट करते हुए आटे को हो गए हैं। तो थोड़ा सा अगर आपका हार्ड लगे, मतलब ज़्यादा टाइट लगे आपका डो, तो आप थोड़ा सा पानी डाल कर उनको अच्छे से इस तरह से सॉफ्ट सा कर सकते हो फ्रेंड्स, क्योंकि ज़्यादा हार्ड रहेगा तो फिर हम जब नाश्ता बनाएंगे वो अच्छे से हमारे नहीं बन पाएंगे। तो थोड़ा इसके लिए मीडियम ही रहना चाहिए। जिस तरह से हमारा
डो तैयार हुआ फ्रेंड्स, बिल्कुल इसी तरह से रहना चाहिए। तो इस तरह से इनको अच्छे से हम मसल लेंगे। मसलने से क्या होता है कि हमारा स्मूथ सा चिकना सा डो तैयार हो जाता है और जो नाश्ता बनाएंगे वो बहुत ही अच्छा सा क्रिस्पी सा बन के तैयार होता है। तो इस तरह से इनको 4 से 5 बार अच्छे से मसल लेना है। और क्या आपने सोचा था फ्रेंड्स कि इस तरह से पोहे से और सूजी से भी नाश्ता बन सकता है? तो इस तरह से इनका हम बॉल तैयार कर, अगर आप लोग एक बार इस तरह से बनाकर नाश्ता बनाओगे अपने घर पे, तो बच्चे आपके हमेशा यही नाश्ता बनाने की डिमांड करेंगे। तो आप लोग ज़रूर से एक बार ट्राई करना फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा आटे या मैदे को लेंगे, तो मैं आटा ही ली हूँ, इस्तेमाल की हूँ फ्रेंड्स। आप चाहो तो मैदे से भी कर सकते हो। और थोड़ा थोड़ा आटा लेकर इस तरह से इनका हम अच्छे से एक रोटी के जैसा तैयार कर लेंगे। तो बिल्कुल गोल शेप में मैं नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, इस तरह से थोड़ा ओवल में ही कर रही हूँ। आप चाहो तो गोल भी बेल सकते हो और बहुत ज़्यादा इसका पतला नहीं रखना है। तो देखिए हमारा बढ़िया सा बनकर तैयार हो गया। बिल्कुल ही फटाफट से हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो देखो इसको मैंने इस तरह से ओवल शेप में बेल लिया है और देखो इसकी थिकनेस आप लोगों को मैं दिखा दे रही हूँ फ्रेंड्स। तो इसी तरह से इनका रहना चाहिए, इससे ज़्यादा ना तो मोटा रखना ना ही ज़्यादा पतला रखना। अब अपने फिलिंग को हम क्या करेंगे, और इस पे आप चाहो तो सॉस वगैरह भी लगा सकते हो। तो मैं इसमें 1 चम्मच जितना टोमेटो सॉस डाल दी थी फ्रेंड्स, ताकि बच्चे को क्या है कि सॉस वगैरह अगर डालकर बनाते हो तो बच्चे को बहुत ही पसंद आती है। इनको हम अच्छे से फैला लेंगे इस तरह से। तो आप लोग को दिख रहा होगा फ्रेंड्स मैं किस तरह से कर रही हूँ, उसी तरह से आपको भी बनाना है। और इनको मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी और इनको इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें अच्छा सा तैयार कर लेना है। अब मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स कि इसको इस तरह से घुमाऊंगी और घुमा घुमा कर इन्हें राउंड शेप में इस तरह से कर लेना है। मैं दिखा दे रही हूँ फ्रेंड्स पास से भी किस तरह से मैंने किया है। और इनको अच्छा सा इस तरह से हमें दबाते हुए अच्छे से दबा देना है। और थोड़ा बहुत अगर किनारों से फटता भी है फ्रेंड्स तो कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, इन्हें हमें अच्छे से सेकना है। तो देखिए एक हमारा बनकर तैयार हो गया। बहुत ज़्यादा इन्हें हमें नहीं दबाना फ्रेंड्स, इसकी थिकनेस आप लोग देख रहे हो किस तरह। दूसरे को भी मैं बनाकर आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। तो इस तरह से अपने बॉल को लेंगे और थोड़ा सा आटा लगाएंगे इसमें और अपने रोटी जैसा बेल लेंगे, मतलब ओवल शेप में ही बेलना है। और बड़ा छोटा आप बना सकते हो, मतलब इससे बड़ा भी बना सकते हो, इससे छोटा भी बना सकते हो, जैसा शेप आप लोगों को चाहिए उस तरह से आप बना सकते हो। या फिर आपको अगर कोई और शेप आता है तो उस शेप में भी आप बना सकते हो इसको, इस नाश्ते में। इस शेप में ही इनको इस तरह से मैं डालूंगी ताकि हमारा जो नाश्ता है बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होता है। वैसे आप चाहो तो गोल वाला भी रोटी बेलकर इनको बना सकते हो। और बहुत ज़्यादा फिलिंग को हमें नहीं डालना है। आप लोग देख रहे हो मैं कितना डाली हूँ, 1 से 1.5 चम्मच के जितना ही मैंने इसमें डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। और इस तरह से इनको हम उठाएंगे और इनको रोल कर लेंगे दबाते हुए इस तरह से अच्छे से। तो देखो हमारा रोल बनकर तैयार हो गया है। और ये जो हमारा फूला वाला भाग है उसको मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी इस तरह से। और ये जो हमारा दूसरा वाला फ्रेंड है वो इनको इस तरह से मैं दबा दूंगी अच्छे से। और हाथों से या फिर आप चकले पे रख के किसी भी तरह से ऐसे इस तरह से ऐसे हल्का हाथों से आप दबाओगे तो बढ़िया सा आपका बनकर तैयार हो। दूसरा वाला भी बनकर तैयार हो गया। इसी तरह हम अपने सारे देखिए सभी बनकर तैयार हो गए हैं। इस तरह से हमने सभी को एक बार में ही बनाकर तैयार कर लिया है। अब एक पैन को हमने चढ़ा दिया है, पैन पे हम थोड़ा सा ऑयल डालें, 3 चम्मच के जितना ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, वो भी छोटा चम्मच से ही। तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब हम अपने नाश्ते को इस तरह से एक एक करके उठा के इस पे रख देंगे इस तरह से। और अगर बच्चों को लंच में सुबह ये प्रिपरेशन करके रात को भी रख सकते हो फ्रिज में, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और सुबह उठो फटाफट से सेक कर इस तरह से दे दो। देखो आप क्या नाम देना चाहते हो फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना। और आप लोग अगर ये नाश्ता बनाए हो तो किस तरह से बनाते हो और हमारा बनाया हुआ नाश्ता आपको कैसा लगा। जब हमारा एक तरफ से सीख जाएगा तब इनको हम इस तरह से पलटी करेंगे। और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम ही रखना है ताकि हमारे अच्छे से
पक जाए तो देखिए कितना बढ़िया, कितना सुंदर सा हमारा कलर आया है नाश्ते का, आप लोग को दिख। तो इस तरह से देखिए इनको फिर से हम पलटी कर लेंगे ताकि ऊपर नीचे अच्छे से हमारे पक जाएं। और इस तरह से इनको घुमा घुमा कर चारों किनारे जो हमारे हैं फ्रेंड्स, उसको भी इस तरह से हम घुमा घुमा कर अच्छे से पका लेंगे ताकि कोई भी किनारा हमारा कच्चा ना रहे और अच्छे से हमारे पक जाएं। और हाँ फ्रेंड्स, इसे आप चाहो तो डीप फ्राई भी कर सकते हो, सेलो फ्राई भी कर सकते हो। मैं बिल्कुल 1 से 1.5 चम्मच ऑयल में ही बनाकर तैयार की हूँ हेल्दी तरीके से। तो जैसे आपको पसंद हो उस तरह से आप बना सकते हो। और इस तरह से क्या है कि हम अपने बच्चों को ढेर सारी सब्जियां भी खिला सकते हैं और हेल्दी तरीके से उनको खिला सकते हैं नाश्ते को बनाकर। तो पलटते पलटते हुए इसे हमें अच्छे से पका। हमारे सभी नाश्ते बनकर तैयार हो गए। देखिए दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी करारा हो गया और ऊपर से ये बिल्कुल ही क्रिस्पी लगेगा फ्रेंड्स। अंदर से हमने जो फिलिंग भरा है उसके वजह से ये अंदर से सॉफ्ट रहेगा और खाने में तो मज़ा ही आ जाएगा फ्रेंड्स। इसे आप चाहो तो सुबह के ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, या फिर आप इसे चाय के साथ भी शाम में स्नैक्स के साथ खा सकते। बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता बनकर तैयार हो गया। तो इनको हम निकाल लेते हैं प्लेट में और जो हमारे एक बच गए हैं उनको भी हम इसी तरह से सेक लेंगे। तो देखिए हमारे सभी नाश्ते बनकर तैयार हो गए हैं और इसे हमने हरे धनिया की चटनी के साथ सर्व किया। आप चाहो तो किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हो। तो देखो कितना बढ़िया हमारा फट गया है फ्रेंड्स, कितना बढ़िया हमारा बनकर तैयार हो गया है और चारों किनारों से भी अच्छे से पक गया है, चारों तरफ से भी अच्छे से पक गया है। तो ये ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल ही हमारा सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ फ्रेंड्स। तो आप लोग भी इस तरह से जरूर से बनाकर देखिए फ्रेंड्स। वो भी पोहे और हमने सूजी से बनाकर तैयार किया है और घर के बेसिक सामान से ही बनाकर तैयार किया है। तो ये हमारा यूनिक सा नाश्ता आप लोग भी जरूर से ट्राई करना फ्रेंड्स। और पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।